keep it simple. मेरा नाम है हर्षिता and today we are back with the third and the last installment of indefinite articles. Today we are going to talk about a mission. इससे पहले हमने usage पढ़ ली, हमने difference पढ़ लिया. आज हम बात करेंगे कहाँ पे indefinite article को इस्तेमाल नहीं करना है. आर्टिकल्स की बात हो रही है, indefinite की particularly हो रही है. definite की बात हम इससे आगे आने वाले वीडियो में करेंगे. चलो let's get started quickly. The first one is plural. यहाँ पे मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. The first one is plurals. What do I mean by that? Suppose मैंने शुरू में ही बताया था कि how do you say an apple, a mango? This is how I told you, right? So if you want something like if it is in plural form, वो बहुवचन में है, आप आर्टिकल नहीं लगाओगे. कैसे? चलो ये मैं हटा देती हूँ, वरना तो फिर आसान हो जाएगा. गिव मी पेन्स, लेट मी ड्रॉ लाइन, तो आपको पता रहेगा कि यहां से खत्म हो. ओके, गिव मी पेन. यहां पर गिव मी अ पेन, करेक्ट. चलो अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. पेन्स हो गया. अब आर्टिकल लगा रहेगा क्या? नहीं, अब आर्टिकल नहीं लगा सकते हो. नाउ क्या लगेगा? अब आर्टिकल नहीं लगेगा. अ या एन कुछ नहीं. प्लूरल हो गया. जहां प्लूरल हुआ नहीं लगेगा. गिव मी अ पेन्स नहीं होगा. क्या होगा फिर? गिव मी सम पेन्स, अ बंच ऑफ पेन्स. इस तरीके के आपको उसमें एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, ये मतलब है मेरा कि प्लूरल्स में इस्तेमाल नहीं होगा. जैसे एक और देख लो. क्या देख लो? एक और. हाँ, चलो फॉर एग्जाम्पल I say, क्या बोलूं? हाँ, he brought me flowers. यहां पर बीच में आर्टिकल लगेगा? अगर कह रहे हो हाँ लगेगा ना, तो फिर से वीडियोस देखो, पढ़ो फिर. इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा, गलत है. और कभी मत लगा देना. यहाँ पर प्लूरल है ना, फ्लावर्स, नहीं लगेगा. चलो अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. ये एस ही तो हटाना है, हटा दिया. अब क्या आर्टिकल लगेगा? He brought me a flower. Now you can say that he brought me a flower. Now this is grammatically correct. क्यों? सिंगुलर हो गया. तो हमेशा याद रखना, if you are referring to a noun जो कि प्लूरल है, an apple तो हो सकता है, पर an apples नहीं हो सकता. a mango हो सकता है, and mangoes नहीं हो सकता. and eye तो हो सकता है, and eyes नहीं हो सकता. and eyes. Okay, so remember that. Next, now let us jump to a second category, that is uncountable nouns. अच्छा, कितने लोगों ने अगर देखा है यूसेज का वीडियो, नहीं देखा है तो देख लो. उसमें मैंने सबसे पहले ये बताया है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स में ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में यूज होता है. अनकाउंटेबल नाउन्स है तो यूज नहीं होगा. अब यहाँ पर ध्यान देना, अनकाउंटेबल में बहुत चीजें होती हैं. मैंने सबसे ज्यादा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस बोलते हुए इन्हीं में देखा है. देखो अब यहाँ पर सपोज आई से मिल्क. नाउ मिल्क इज अनकाउंटेबल. मिल्क का मिल्क्स कभी नहीं सुनोगे. हमेशा ध्यान रखना कि सिंगुलर प्लूरल सिर्फ उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं नाउन्स का हो सकता है जो कि 1, 2, 3 ऐसे गिने जा सकते हैं. मिल्क इज अनकाउंटेबल. मिल्क्स, वाटर्स नहीं बोल सकते हो. सो मिल्क के आगे आर्टिकल कभी नहीं लगता, कभी भी नहीं. इट इज इनकरेक्ट. इसके आगे अगर लगाना है आर्टिकल, चलो जिद है भाई कि हमें तो लगाना है, तो क्या करोगे? तो बोलो, तो लगाना पड़ेगा आगे क्या, कि अ ग्लास ऑफ मिल्क. अ ग्लास ऑफ मिल्क. तुम्हें ये मिल्क के आगे देखो नहीं लगा है. हाँ, मिल्क से कुछ 2 वर्ड्स छोड़ के आगे लगा हुआ. क्यों? क्योंकि ये ग्लास तुम्हारा नाउन है और ये काउंटेबल है. ये डिफरेंस है. अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, अब उनको ध्यान से सुनना है. जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये सब भी अनकाउंटेबल है. देखो इनको. क्या होता है जनरली, मैंने बहुत लोगों को सुना है कहते हुए कि गिव मी एन एडवाइस नाउ, गिव मी एन, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, आई हैव अ न्यूज फॉर यू.
ये सारे के सारे गलत है। कभी भी अ न्यूज एंड एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, सबके सब गलत है। और सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा लोग यही बोलते हैं, सबसे इजी है, बहुत ही कन्वीनियंट है ना, ये नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन गिनी जा सकती है क्या? 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो, उसमें नहीं कर सकते हो। एडवाइस में नहीं कर सकते हो, न्यूज में नहीं कर सकते हो। कैसे गिनोगे? 1 2 न्यूज चैनल्स गिन सकते हो, न्यूज नहीं गिन सकते हो। न्यूज पेपर्स गिन सकते हो पर न्यूज नहीं गिन सकते हो। तो ध्यान रखना, ये अनकाउंटेबल है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है और बहुत गलत यूज है। लेकिन नहीं भाई, किसी ने हमसे कहा कि नहीं जी हमें तो इस्तेमाल करना ही करना है, हमें करना है भाई, हमें नहीं पता। अब आप ये रूल बताओ, या तो हम गलत बोल देंगे, अरे नहीं गलत मत बोलना, मैं रूल बता देती हूँ। रूल सुनो क्या लगेगा। अगर एडवाइस बोल रहे हो तो स्पेलिंग में गलती मत करना, एस लगा दोगे तुरंत वर्ब हो जाएगा। ये नाउन है, वर्ब नहीं है, ठीक है। सी वाली स्पेलिंग नाउन होती है एडवाइस की, ध्यान रखना। चलो ये एडवाइस है। अब इसके आगे कुछ लगाना है तो तुम्हें लगाना पड़ेगा सम या अ पीस ऑफ। ही गेव मी, चलो मैं आगे सेंटेंस ही बना देती हूँ पूरा। ही गेव मी, जगह नहीं थी तो गेव मी ऊपर है, ठीक है। He gave me a piece of advice। अब थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि पीस काउंटेबल है, गिन सकते हो पीस, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। He gave me a piece of advice। Similarly, he gave me some advice, a piece of, ये यूज होंगे, या तो some यूज करो या तो piece यूज करो, ये कुछ यूज हो सकते हैं, तब ये एकदम सही सेंटेंस है तुम्हारा। सीधा अगर आर्टिकल लगा दोगे ना इसके आगे, हाँ भाई ये नाउन है, मैं मानती हूँ, सही कह रहे हो कि नाउन है, आर्टिकल नाउन के आगे लगेगा, ये मैंने इतने वीडियोस में बता दिया, लेकिन ये अनकाउंटेबल है भाई, ये गिना नहीं जा सकता है, तो इसलिए नहीं लगेगा, डायरेक्ट कभी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ो। और सबसे ज्यादा गलतियां यही होती है कम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे रिलेटेड कुछ आ जाता है बस आराम से लगा के आ जाते हैं, नंबर गए, सीट भी गई। अब चलो अब आगे सुनो। अब मैं इंफॉर्मेशन बोल रही हूँ अगर, तो इंफॉर्मेशन के आगे भी तुम लिखोगे ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, नॉट एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। सिमिलरली न्यूज, फॉर न्यूज ऑल्सो यू कैन से आई हैव सम न्यूज फॉर यू। ही गेव आई हैव सम न्यूज फॉर यू। चलो लेट मी मेक अनदर सेंटेंस। आई हैव सम न्यूज फॉर यू। यहाँ पर न्यूज तुम्हारा नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसलिए आर्टिकल की जगह सम लगा दिया। तो अगर तुम्हें न्यूज, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस यूज करना है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड्स है, तो इनको यूज करने के लिए इनके आगे सम, अ पीस ऑफ, अ लॉट ऑफ, इस तरीके के तुमको एक्सप्रेशंस को यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट आर्टिकल इनकरेक्ट है। ये हो गया एडवाइस और उनके बारे में। अनकाउंटेबल्स में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं और एग्जाम्पल्स जिसे अगर लेने हैं तो लो देखो मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, नॉलेज इज अनकाउंटेबल। अगर किसी टर्म में किसी को रेफर करना है तो आप कहोगे कि नेवर, यू विल नेवर से ही हैज अ नॉलेज, he has a knowledge, never will you ever say। अगर कह भी रहा तो छोड़ देना, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। You will say he has a lot of knowledge, lot of। जैसे हेयर हो गया, ठीक है, हेयर, ये बाल, ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है बाय द वे। इसमें ऑलवेज रिमेंबर कि ये कभी भी अगर आप रेफर करो, जैसे शी हैज शाइनी हेयर, सो नेवर एवर से, इनका प्लूरल भी नहीं होता है बाय द वे, तो इस चीज का ध्यान रखना, हेयर्स नहीं होता है, ठीक है। शी हैज ब्लैक हेयर, शी हैज ब्लैक हेयर, ये अनकाउंटेबल है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, ये अनकाउंटेबल है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अब सुनना इसको ध्यान से। अगर ये एक कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है जहां पर जरूरत पड़ जाती है कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सो अ फिशरमैन टाइड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर टू हिज हुक टू कैच फिश। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दे दिया, आई गेव यू दिस एग्जांपल,
The fisherman used, or I can say the fisherman used a hair to tie the feather to the hook. I'm saying a fisherman. Let me write the sentence तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. A fisherman used a hair to tie the feather to the hook. अरे उसी में आ गया यार. तो feather to the hook. आई होप दिख रहा होगा साफ साफ, वो feather लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया. यहाँ पर अभी मैं बोल रही हूँ हेयर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बदल गया है. यहाँ पर इट कैन बी यूज्ड, यहाँ पर ये गलत नहीं है, इट कैन बी यूज्ड. यहाँ ये रेफरिंग कि he actually picked a strand of hair and tied it, and you tied the feather using it to the hook. This is an exception. So यहाँ पर it can be used as an article can be used before this. Though hair is you cannot count hair, it is uncountable. So you have to understand the difference. ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन हेयर के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है, तो ये ध्यान में रखना. उसके अलावा अगर और एग्जांपल्स देखने हैं, इसमें ना एक और कैटेगरी आ जाती है. क्या वो कैटेगरी है? अनकाउंटेबल नाउन्स की. ये तो चलो तुम्हारा एडवाइस हो गया, इसको ध्यान रखना, इन शॉर्ट लिख लो. अगर है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, न्यूज, सो यू विल नेवर यूज आर्टिकल्स बिफोर इट. और न्यूज नहीं, सम, अ लॉट ऑफ, अ पीस ऑफ, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो इस्तेमाल होंगे और यही होंगे, आर्टिकल नहीं होगा डायरेक्ट, ये ध्यान रखना. अब मटेरियल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. यहाँ पर ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. कैसे कंफ्यूजिंग होते हैं इसको समझना, ठीक है. जैसे अ ग्लास. अब अगर कभी बोलते हो किसी भी चीज को, सो द विंडो, या विंडो नहीं, इतना लंबा सेंटेंस मुझे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो चलो मैं लिख देती हूँ. इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, like I said this, it is made up of glass. तो यहाँ पर it is a material. If you are referring to materials, material, thing and material, difference है दोनों में. तो यहाँ पर it is made up of a glass नहीं बोलोगे, incorrect है. It is made up of glass बोलोगे. हाँ, अगर कहीं पे बोल रहे हो give me a glass of water, वहां पर सही है, glass of water. यहाँ पर सही, क्योंकि यहाँ पर ग्लास को तुम एज एन ऑब्जेक्ट रेफर कर रहे हो, गिन सकते हो. यहाँ पर सही है. तो ये डिफरेंस को ध्यान में रखना, क्योंकि इसका डिफरेंस मैंने पहले भी कहा था कि देखो हमेशा डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट से हो जाता है. कॉन्टेक्स्ट अगर अलग हो गया तो तुम्हारा रूल बदल जाएगा. इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट का बहुत फर्क पड़ता है. कॉन्टेक्स्ट को मैंने बेटर एक्सप्लेन किया है यूसेज के वीडियो में, जाके देख लो. ठीक है, देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर समझना है मैं क्यों कॉन्टेक्स्ट कर रही हूँ इतना, इसलिए. नाउ और भी क्या क्या अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं तुम्हारे. वाइन हो गई, टी हो गई, वूल हो गया. वूल कभी भी नहीं कहते ही गेव मी अ वूल. यू नेवर से लाइक दिस, डू यू? नेवर से. या तो पेपर, लाइक यू से पेपर, आयरन. So these are some sentences, these are some uncountable nouns. Like we write on paper. We write on a paper नहीं होता है, we write on paper. इनका context से बहुत फर्क है. अगर you say I write on paper, वहां पर I write on a paper नहीं हो जाएगा, paper is uncountable. So you have to remember this thing. Newspaper is different. Newspaper will be different. He gave me a newspaper. That will be different. ये uncountable noun से मतलब है. एक और एग्जाम्पल लेना है इसी का, तो क्या लोगे? जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर एन आयरन इज अ मेटल. ये गलत है, बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये मटेरियल है और मटेरियल को आप ऐसे रेफर नहीं कर सकते. इट इज सिंपल, आयरन इज अ मेटल, दैट्स इट. आयरन इज अ मेटल. ये अब इसी का एक और रूप क्या देख सकते हो, चलो मैं इसको बदल दूं थोड़ा सा. गिव मी एन इलेक्ट्रिक आयरन. यहां पर आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है, ये सही है.
तो यार यहाँ मैं कहना क्या चाहती हूँ, ये इतना फर्क कैसे है दोनों में? ग्लास में भी हो गया, वहां पे इसमें भी हो गया, हर जगह ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की बात है। अगर तुम मटेरियल को रेफर करोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर यू टॉकिंग ऑफ अ मटेरियल, जैसे ग्लास हो गया, वुल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब, यहाँ पर आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता, इंडेफिनिट आर्टिकल को नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर वही चीज एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहे हो, उसको एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की तरह लेके आ रहे हो, धातु और वस्तु में फर्क होता है, ध्यान रखना, तो वहां पर मायने बदल जाते हैं। जैसे ग्लास तो वो कांच भी होता है, और ग्लास वो पानी पीने वाला ग्लास भी होता है। एक मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो तब तो आर्टिकल लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर पहले रेफरेंस में मैं एक धातु की बात कर रही थी, एक मटेरियल की बात कर रही थी, आयन की, लोहा, और दूसरे में मैं प्रेस की बात कर रही थी, इस्त्री जिसे बोलते हो। तो यहाँ पर दोनों में फर्क है कि नहीं? वर्ड वही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया, एक मटेरियल से ऑब्जेक्ट में आ गया। ये डिफरेंस है अनकाउंटेबल नाउन्स में यहाँ पर, और ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस एक पार्ट ऑफ स्पीच को कहीं से कहीं लगा दो। तो अगर आर्टिकल लगा दोगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अगर आर्टिकल हटा दोगे तो वो मटेरियल बन जाएगा। इनके केस में बता रही हूँ, तो इस चीज को खास तौर से ध्यान में रखना। तो चलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। अनकाउंटेबल्स की बात हो गई, आई होप समझ में आ गया होगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि कॉन्टेक्स्ट से रूल्स बदल सकते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स में, इसका बहुत ख्याल रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का मतलब ये हो गया कि वो नाउन्स जो कि आप महसूस कर सकते हो, जिसका एहसास हो सकता है सिर्फ, जो बताए नहीं जा सकते, जो दिखाए नहीं जा सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते। इससे क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। जैसे फियर, हैप्पीनेस, पेन, ये इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे आर्टिकल्स कभी नहीं लगते। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या? देखो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, वो मीनिंग बदल सकता है। ओके, कॉन्टेक्स्ट से रूल्स बदल सकते हैं, मीनिंग नहीं, रूल्स बदल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, इसको ध्यान से इससे सुनना, इससे तभी समझ में आएगा। ही वॉज पेल विथ फियर, ठीक है ये। और दूसरा है ही हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। नाउ व्हाट डज दीज टू मीन? ये दोनों का क्या मतलब है? मैंने ये दोनों सेंटेंसेस लिख दिए हैं और इनका क्या मतलब है। पहले वाले में ही वॉज पेल विथ फियर, यहाँ पर फियर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, हमने मान लिया, रूल नहीं कह रहा था। लेकिन फिर दूसरे में क्यों हो रहा है ही हैज अ फियर ऑफ हाइट्स? अरे यार, यहाँ पे भी तो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होगा? फियर तो पढ़ लिया, ऑफ हाइट्स नहीं देखा उसके आगे, ऑफ हाइट्स। यहाँ पर आप जनरली नहीं बात कर रहे हो, आप एक डेफिनेट स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करने लगे। नहीं, वो द या डेफिनेट आर्टिकल वाला स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर आप कह रहे हो कि उसको हाइट से डर लगता है। यहाँ पर अगर आर्टिकल यूज हो जाएगा कोई, हाँ, फियर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर उसके आगे भी तो देखो ना, क्या कह रहा है कि उसको ऊंचाइयों से डर लगता है। तो अगर आप ऐसे स्पेसिफाई कर रहे हो कि क्या डर है, तब आप आर्टिकल को लगा सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। अगर जनरली कह रहे हो कि ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन, ही इज इन पेन, पेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं होगा। लेकिन अब अगर इसी को किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर पेन को अगर बताने लगोगे तो आर्टिकल लग जाएगा, तो गलती नहीं है। तो ये याद रखना, articles, indefinite articles are not used before abstract nouns, but if it is referring to a specific kind, it can be used. तब गलत नहीं होगा। Like some students या some children suffer from a fear of heights, a fear of the dark, a fear of the dark। मतलब हर चीज से नहीं डरते, ये डर था, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि ये रिजल्ट है ही वाज पेल विथ फियर, हो सकता है कोई भी डर होगा। यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया कि कौन सा डर था, हाइट्स का है कि डार्क का है कि स्पाइडर्स का है। लाइक आई हैव अ फियर ऑफ स्पाइडर्स, सपोज मैं ये कह दूं आई हैव अ फियर ऑफ स्पाइडर्स, तब मैंने बता दिया ना कि मुझे स्पाइडर्स से डर लगता है, उसके अलावा मुझे किसी चीज से नहीं लगता। तो यहाँ पर इफ आई हैव एड्रेस्ड अ स्पेसिफिक थिंग, तो अ फियर इज करेक्ट, बट उसके आगे
मेंशन करो क्या है, अ फियर ऑफ हाइट्स, ऑफ स्पाइडर्स, ऑफ वट एवर, ऑफ डार्क, ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, वट एवर फियर. सो इफ यू स्पेसिफाइंग इट, इट इज नॉट इनकरेक्ट. सही है वो. अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ. क्या है वो पॉइंट? मील्स के आगे. अच्छा यहाँ क्या होगा? देखो पूरा खेल कॉन्टेक्स्ट का है. स्पेशल केसेस हर जगह होते हैं. एक्सेप्शंस तो भाई वैभव के साथ भी थे कोटा फैक्ट्री में, पर चिंता नहीं करो, उसके पास जीतू भैया थे और तुम्हारे पास मैं हूं, मैं बता दूंगी ना. एक्सेप्शंस है पर मैं उनके सोल्यूशन दे दूंगी. चलो अभी मील्स की बात कर लेते हैं. मील्स वही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. कभी भी मील्स के आगे आर्टिकल नहीं लगता. जनरली ये सारे मैंने जनरली बताए हैं. जनरली. और प्लूरल्स के आगे तो बिल्कुल भी नहीं लगता. तो वो जनरल केस में भी नहीं आएगा, नहीं लगता उसके आगे. लेकिन ये थोड़े जनरल केसेस हैं क्योंकि इनमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं. जैसे अगर कोई आपसे पूछे व्हाट टाइम डू यू जनरली हैव डिनर, यू कैन से वी हैव डिनर एट 8. You can never say we have a dinner at 8. चलो आगे ओ क्लॉक भी लगा देती हूँ. ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. That is incorrect. You cannot say we have a dinner at 8 or we have a breakfast at 7 a.m. in the morning or lunch at such and so, brunch at this and that. ये नहीं बोल सकते हो. Why? क्योंकि in grammar generally indefinite articles are not used before meals. देखो meals के आगे इस्तेमाल नहीं होते हैं. अब अगर मैं कह दूं कि चलो मैंने तो कर लिया भाई, मैं तो नहीं मानती हूँ. कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे भाई हम तो अपने हिसाब से करेंगे, तो करो. लेकिन एक बात ध्यान रखना, तब उसका मतलब बदल जाएगा. मतलब अगर मान लो कोई स्पेशल ओकेजन को रेफर कर रहे हो तब बात अलग है. जैसे भाई रोज घर में खाना खाते हैं तो जनरली कहते हैं कि अरे पूछ ले खाना हो गया, तुमने कहा अरे हाँ वी हैड डिनर. ओके वी हैड डिनर, आई हैव ईटन, आई हैड माय डिनर. बात खत्म हो गई. आज भाई बाहर अगर किसी स्पेशल ओकेजन पे डिनर हो रहा है, जैसे अगर मैं कह दूं समवन सेज व्हाट्स योर प्लान टुनाइट एंड आई से आई हैव अ डिनर डेट, तो यहाँ पर अ डिनर डेट मैं बोल रही हूँ. मैं एक स्पेशल ओकेजन को, भाई डेट इज व्हाट, डेट इज अ स्पेशल ओकेजन, सो आई एम रेफरिंग टू अ स्पेशल ओकेजन. सो यहाँ पर अ डिनर डेट इज नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट क्योंकि ये एक स्पेशल ओकेजन है. लाइक वी वर इन्वाइटेड टू अ डिनर एट मिस्टर मिश्राज ऑन द ओकेजन ऑफ मिस्टर मिश्राज प्रमोशन. किसी का आपके दोस्त का प्रमोशन हो गया, उन्होंने डिनर पे इन्वाइट किया है, यू वेंट देयर, तो वो डिनर जो होगा उसके आगे इफ यू आर यूजिंग आर्टिकल. तो जनरली मील्स के आगे एक बार ध्यान, बस इतना याद रखो कि मील्स के आगे आर्टिकल नहीं लगता है. अगर आर्टिकल लगा रहे हो तो मतलब आप किसी स्पेशल ओकेजन को रेफर कर रहे हो. मतलब सामने वाला खुद समझेगा, आपने आर्टिकल लगा तो समझेगा अच्छा कोई स्पेशल ओकेजन था इस वजह से. या दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर आप कोई एडजेक्टिव लगा रहे हो. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, which tells you something, quality of something, right? Of the noun. ठीक है? So suppose I give you another example. चलो. It was a good नहीं, it was a good नहीं, चलो एक अच्छा सा सेंटेंस बनाते हैं. चलो क्या बनाए चलो ठीक है, दिमाग में आ गया. अब सुनना. He gave us a good breakfast. क्या gave us a good dinner. तो यहाँ पर it is preceded by an adjective. It is grammatically correct. good एक adjective होता है, तो this is grammatically correct. आप लगा सकते हो. अब ध्यान रखना यहाँ पर भी dinner के आगे नहीं लगा हुआ है आर्टिकल, adjective के आगे लगा हुआ है. तो ये मतलब है मेरा कि क्या मतलब है अगर आप आर्टिकल लगाते हो. जनरली मील्स के आगे आर्टिकल नहीं लगता. अगर लगता है या तो आप कोई एडजेक्टिव लगाओ तो लगा दो, यानी गुड था या बुरा था. इट वॉज अ पैथेटिक नाइट, द डिनर वॉज जस्ट पैथेटिक, ही गेव अस अ पैथेटिक डिनर, या इट वॉज द फूड वॉज टेरेबल. ये सब अगर आप यूज कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, तब आप यू कैन यूज आर्टिकल्स. इनमें डिनर या मील का स्पेसिफिक, इनमें मील्स का स्पेसिफिक यूजेज नहीं था, बट इस चीज को याद रखना. जैसे वी हैड he gave us a bad dinner या breakfast and nice.
So that is the difference and that is the context. हमेशा ध्यान रखना है. जनरली अगर आप एक नॉर्मल डिनर या ब्रेकफास्ट या लंच की बात कर रहे हो तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे. लेकिन अगर कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई पार्टी है, कोई डेट है, तो you will address it like that. कि अरे I went to a dinner with my family. If you say I went to a dinner, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाता है कि अच्छा कोई स्पेशल ओकेजन था, तो बाहर गए थे या तो बाहर बुलाए गए थे, मतलब किसी और जगह किसी पार्टी में गए थे. तो ये डिफरेंस है एंड दिस वाज ऑल अबाउट परमिशंस. So thank you so much guys. I hope you enjoyed and you learned something with this in this video. It was helpful to you. If you enjoyed it, and thank you so much for putting up with me by the way. And if you enjoyed it, you found it helpful, please do not hesitate to subscribe to my channel. Hit the bell icon, hit the like button. Comment down below to let me know your feedback. If you have any suggestions or any doubts, please let me know about that too. I will be elated reading those. Trust me. Okay, so yes, this was all about this video. Next time we'll meet with definite articles. हम अपना नया शुरू करने वाले हैं. The topic is definite articles. Thank you so much. Keep learning. Take care and bye bye. Love you.